जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक और बार प्रभु ने अपनी आराधना करने के लिए हमें समय दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा और उसकी आराधना कर सकें। ये दिए गए समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक छोटी प्रार्थना हम करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, आज का दिन आपकी दया, आपकी कृपा और आपके अनुग्रह से हमें मिला है, क्योंकि इसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, कोई हमारे धर्म के कामों से हम जिंदा नहीं है, किसी हमारे बाल ताकत योग्यता योजनाओं से नहीं है प्रभु। ये केवल तेरी दया और तेरी करुणा है जो प्रतिभोर हमारे जीवनों में हमें नहीं होकर मिलती है, क्योंकि हम मर मिटे नहीं, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। पिता, धन्यवाद करते आज इस सुबह के समय मिलकर हम तेरे नाम को ऊंचा करते, और पिता तेरे वचन को जब हम मनन करते, और प्रभु हम चाहते तेरा वचन आज हमसे बोले और बातचीत करें। तेरे वचन के सामने प्रभु हम दीन और नम्र होते और नतमस्तक होते प्रभु, और तेरे वचन को अनुमति देते कि वो आज हमारे जीवनों में हमारी कमजोरियों को प्रकट करें और प्रभु हमें बलवान बनाए। खुदावंद तेरे हाथ में अपनी जिंदगियों को सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। एक थोड़ा सा पीछे से यदि मैं आपको व्यू बताऊं ताकि आपको तरोताजा हो जाए। मैंने लगातार 4 हफ्ते आपको बताया कैसे मैंने इस्राएलियों की जिंदगी से लेकर आपको बताया इस्राएलियों के साथ जो कुछ भी घटा वो मेरे और आपके लिए एक उदाहरण के रूप में लिखा गया है। ये हमने पहला कुरिन्थियों 10:11 में पढ़ा था, और मैंने बताया कैसे इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल कर आए और परमेश्वर ने उनको छोटा जो मार्ग था उस मार्ग से नहीं लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर, मैंने बताया परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानता है, परमेश्वर हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है, हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ पर हम बलवान हैं। इसलिए परमेश्वर उनको उस छोटे मार्ग से ना ले जाकर बीच के मार्ग में से लेकर गया, लंबे मार्ग में से लेकर गया। ऐसा ना हो क्योंकि इन्होंने लड़ाइयां देखी नहीं, लड़ाइयां लड़ी नहीं, ये घबरा कर कहीं बैकस्लाइड हो जाए, वापिस ये मिस्र देश में आ जाए, वो मैंने बताया था। और फिर मैंने बताया कैसे छुटकारा पाए हुए लोग, बपतिस्मा पाए हुए लोग और मन्ना खाने वाले लोग, अभिषेक पाए हुए लोग कैसे जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। और यहूदा की किताब उसका 5 आयत में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी कौम, एक ऐसी प्रजा जिनको परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों से निकालकर मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया, और उनको जंगल में परमेश्वर ने मार दिया क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। और मैंने बताया जब मेरे और आपके लिए वो एक उदाहरण के लिए लिखा गया है, और ऐसा नहीं सोचना हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने छुटकारा ले लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु भोज भी लेते हैं और हमने अभिषेक भी पा लिया है, इसलिए हमारा बचाव पक्का है। मैंने बताया इस्राएली लोगों के जीवन से आपको लेकर उदाहरण के रूप में परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, इसलिए वो सब लोग जंगल में ढेर हो गए। और मैंने बताया था इसलिए हमें हर दिन लगातार बढ़ना है, लगातार परमेश्वर को हमें खुश करना है। फिर मैंने बताया कैसे कैसे बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए इंतजाम करके रखा है। बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को कलीसिया के ऊपर रखा है ताकि वो सिखाएं, आपको गाइडलाइन दें और आपका मार्गदर्शन करें। इसलिए वो प्रार्थना के लिए बोलते, आराधना के लिए बोलते, आपको वचन मनन के लिए बोलते, आपको संगति में आने के लिए बोलते, आपको देने के लिए प्रेरित करते, ताकि आपकी बढ़ोतरी हो सके, आप लगातार बढ़ सके। मैंने बताया था कहां तक बढ़ना है, वो उसके लिए मैंने बताया कि मसीह के पूरे ढील डोल तक हमें बढ़ना है। और ये बढ़ोतरी जब से हम पैदा होते तब से लेकर और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमें लगातार बढ़ना है। बढ़ने की प्रक्रिया साल में एक बार या महीने में एक बार नहीं है, केवल प्रभु भोज में आए इसलिए एक दिन आएंगे संगति में शायद हम बढ़ेंगे, हमारी बढ़ोतरी नहीं होगा। इसलिए मैंने बताया ये बढ़ोतरी लगातार होना है और मसीह के पूरे ढील डोल तक हमें बढ़ना है, मसीह के पूरे ढील डोल तक हमें बढ़ना है। फिर मैंने बताया क्यों बढ़ना है, वो भी बताया था ताकि हम गलत शिक्षाओं से बच सकें, और जो बहकाने भटकाने वाली शिक्षाएं चल रही है, झूठे प्रचार चल रहे हैं, मनुष्यों की ठग विद्याएं और उनकी चतुराइयों से हम बच सके, हम बच्चे ना रहे, हम लगातार बढ़ते रहे। वो मैंने आपको लगातार ये 4 हफ्ते मैंने आपको बताया।
और आज हमारा जो इस टॉपिक का 5वां हफ्ता है। और जरूर मैंने आपको बताया बढ़ने के क्या लक्षण है, वो मैंने बताया जब हम सियाने हो जाते। मूसा के जीवन से मैंने बताया, क्योंकि मूसा सियाना हो गया, इसलिए मैंने होमवर्क आपको दिया था कि आप घर पे क्या करना है। यदि जब हम सियाने हो जाते, जब हम जवान हो जाते, तो क्या करते। मैंने एक बात को बताई थी, जब आपके घर में बच्चा जवान है, लड़की जवान है, लड़का जवान है, तो हम क्या करते, माँ बाप। हाँ, अजी लड़का जवान हो गया, कोई लड़की बताओ ना, या लड़की जवान हो गई, कोई लड़का बताओ ना। लेकिन आजकल तो जवान भी होने नहीं देते। आजकल ऐसा फैशन है, 12-13 साल में शादी करना चाहते। अभी एक लड़की ने किया है, 12 साल की है, शादी करना। अभी जवान होना भी नहीं चाहते, उससे पहले ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन कम से कम मैच्योरिटी की उम्र जो सरकार ने ठहराया है, उस हिसाब से जब जवान बच्चों की शादी होती, फिर उसके बाद बच्चे की उपेक्षा की जाती। मैंने बताया जो सियाना हो जाता है, वो अपने जैसे और पैदा करता है। वो है सियाना होने के चिन्ह, मैच्योर होने के चिन्ह। यदि हम सियाने हो गए, यदि हम बच्चे नहीं है, तो फिर हम अपने जैसे और लोगों को मसीह में लेकर आएंगे। यदि नहीं लेकर आते और अपने जैसे लोगों को मसीह में, चर्च में, इसका मतलब हम सियाने नहीं हुए। अभी भी हम बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा बच्चे को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जो सियाना होगा, सियाना व्यक्ति, वो बच्चे को पैदा कर सकता है। इसलिए यदि हम बच्चे हैं तो नहीं पैदा करेंगे किसी को अपने जैसे। यदि हम सियाने हो गए हैं तो फिर हमें अपने जैसे लोगों को पैदा करना है। मैंने बताया था पास्टर को पैदा करे। यदि पास्टर है, ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों की जिम्मेदारी है, पास्टर की भी जिम्मेदारी है, उसे भी बढ़ना है। क्योंकि तब तक बढ़ना है जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। पास्टर अपने जैसे और पास्टरों को बनाना है, और विश्वासी अपने जैसे और विश्वासियों को लेकर आना है अन्य जातियों में से। और ड्रम बजाने वाला अपने जैसे और ड्रम बजाने वाले को बनाना है, और मोबाइल चलाने वाला अपने जैसे और मोबाइल चलाने वाले को बनाना है। तभी पता चलेगा हम बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है। जरूर आपने मूसा के सियाने होने के जीवन से जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अब मैं उम्मीद करता हूँ सबने पढ़ा है, और कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा भी है। और कई के लिए धन्यवाद कि वो तो इधर से सुनते, इधर से निकालते, पर कई लोगों के लिए धन्यवाद, उन्होंने पढ़ा उसको, और जो उनकी समझ में आया उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा। और इसलिए उस बात के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है। आज हम थोड़ा सा बढ़ोतरी के विषय में और कुछ बातों को आगे बढ़ने जा रहे हैं। शायद एक आधा हफ्ता और इसके ऊपर चर्चा करेंगे जब तक लॉकडाउन है, और जिस दिन हमारा लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। तो आज इसी के ऊपर बढ़ोतरी के जीवन के विषय में एक आयत मेरे साथ पढ़िएगा। दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 6 आयत। दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय 1 और से 6 आयत तक प्लीज पढ़िएगा ऊंची आवाज में। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा के पास आकर कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। यह हमारे लिए बहुत छोटा है। इसलिए हम यरदन तक जाएं, और वहाँ से एक बल्ली लेकर आए, जहाँ अपने रहने के लिए, वहाँ पर फिर हम अपने रहने के लिए एक स्थान बना सके। उसने कहा अच्छा जाओ। ठीक है जाओ। तब किसी ने एलीशा से कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। कृपया तू भी हमारे साथ चल। उसने कहा चलता। अतः वह उसके संग गया, और वो उनके संग गया, और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था, लकड़ी को काट रहा था, तो कुल्हाड़ी पेट से निकलकर, कुल्हाड़ी जो है उस भीड़ से निकल गई, जल में गिर और वो पानी में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, वो चिल्लाकर बोलने लगा, हाय मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। ये तो मेरी नहीं थी, ये तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त
भक्त ने पूछा, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? कहाँ गिरी है वो कुल्हाड़ी? जब उसने स्थान दिखाया, और जब उस व्यक्ति ने दिखा दिया जहाँ गिरी है, तब उसने एक लकड़ी काटकर और उस परमेश्वर के दास ने एक लकड़ी काट के वहाँ डाल दी, पानी के ऊपर डाल दी, और वह लोहा पानी पर और तैरने लगा। लोहा ऊपर पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। आप सोचते होंगे यहाँ बढ़ोतरी के विषय में क्या है? कोई ऐसी बात है क्या बढ़ने के विषय में जहाँ ताकि हमारी बढ़ोतरी हो सके, ताकि हम बढ़ोतरी के विषय में जहाँ से कुछ सीख सकें? यस। शुरू से पहली आयत को पढ़ेंगे। भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, देखिए सबसे पहले इस भविष्य वक्ताओं के चेलों में से किसी ने कहा, उस समय बहुत जब तरह की सेवकाइयां हो रही थी, कई ऐसे सेवक सेवकाइयां कर रहे थे। एलीशा भी सेवकाई कर रहा है और उसके चारों ओर भी भविष्य वक्ता है जो भविष्यवाणियों की सेवकाई कर रहे हैं। यह स्थान सुनो, चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही है और परमेश्वर की महिमा हो रही है। चारों तरफ एक ऐसी सेवकाई चल रही है, चंगाइयों की, छुटकारों की, भविष्यवाणियों की सेवकाई। और उन सेवकाइयों के बीच में एक झुंड ऐसा है, चारों तरफ भविष्य वक्ता और उनके चेले हैं और सेवकाई वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक झुंड है, उन्होंने भी चमत्कार होते हुए देखा है, उन्होंने भी आश्चर्य कर्म होते हुए देखे हैं, उन्होंने भी अपने पास्टर के द्वारा बड़ी बड़ी भविष्य सेवकाई और बड़े बड़े चमत्कार, आश्चर्य कर्म, भविष्यवाणियां उन्होंने भी होते हुए देखा है। और इसलिए वो ग्रुप भी बढ़ रहा है, बाकी के ग्रुप भी बढ़ रहे हैं और ये ग्रुप भी लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लगातार ये ग्रुप बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और इनकी सेवकाइयों में सेनापति तक आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, चंगाई लेने के लिए, और उनके पास भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, राजा लोग तक आ रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। और इसलिए राजा भी ठीक हो रहे हैं, सेनापति भी ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी ठीक हो रहे हैं और इसलिए इनकी सेवकाई भी बढ़ रही है। और जैसे ही सेवकाई बढ़ना शुरू हो गया, और क्या हो गया? बढ़ेगा। यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। अरे पास्टर जी, ये स्थान क्या है? छोटा है। We are not satisfied. हम संतुष्ट नहीं है। We want to grow. हम बढ़ना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बोला, बढ़ोतरी के लिए सबसे पहला नियम, संतुष्ट मत हो जाए। हेलो, संतुष्ट मत हो जाए। चंगाई मिल गई बस काफी है, छुटकारा मिल गया काफी है, संतुष्ट मत हो जाए। आज समाज, आज संसार ऐसी तरफ चल रहा है कि जिन बातों से संतुष्ट होना चाहिए उनसे तो हो नहीं रहा, और जिन बातों से नहीं होना चाहिए उन बातों से संतुष्ट हो रहा है। उल्टा चल रहा है। जिन बातों से संतुष्टि होनी चाहिए उनसे हो नहीं रही, और जिनसे नहीं होना चाहिए उन बातों में संतुष्ट होकर बैठे हुए। कितना भी पैसा दो, संतुष्टि नहीं है। साइकिल था, पैदल पेडल मारते थे, पेट भी ठीक था, संतुष्टि नहीं है। पेट भले बढ़ जाए लेकिन बाइक चाहिए, बाइक भी आगे, फिर बाइक चाहिए, फिर बाइक भी आगे, अभी बच्चा भी चाहिए, फिर बच्चा भी आ गया। अभी तो 2 टायर वाली पे बैठा नहीं जा रहा, अभी 4 टायर वाली चाहिए, अभी 4 टायर वाली भी आ गई, अभी भी संतुष्टि नहीं है। ये छोटी है, थोड़ी बड़ी चाहिए। समझ रहे? पहले 1 कमरे का घर था, नहीं 2 कमरे का चाहिए। मेहमान भी आ जाता है, मेहमान भी बीच में बैठता है, थोड़ा अलग से बैठा करेगा। फिर 2 हो गया, नहीं अभी ड्राइंग रूम अलग से हो, किचन अलग से हो। फिर 4 का हो गया, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। नहीं, गेस्ट के लिए तो कोई और बढ़िया सा हो। हेलो, जिन चीजों से संतुष्टि होनी चाहिए उन चीजों से संतुष्टि नहीं है, और जिन चीजों से संतुष्टि नहीं होनी चाहिए उन चीजों से संतुष्टि। आप सोचेंगे किन चीजों से संतुष्टि होनी चाहिए, किन चीजों से नहीं। प्रार्थना की संतुष्टि, हर कर तो लेना 5 मिनट, धन्यवाद दे लिया, बस हो गए संतुष्ट 5 मिनट में। इस चीज से संतुष्टि नहीं चाहिए। चाहिए नहीं, हमें और बढ़ना है और प्रार्थना करना है।
बाइबल कितनी पढ़ते? हाँ, पढ़ लिया एक पन्ना, बस हो गया संतुष्ट। ना तो प्रार्थना करने से 5 मिनट में संतुष्टि है आपकी, बाइबल पढ़ने में 5 मिनट में संतुष्टि है, संगति करने में 5 मिनट में संतुष्टि है, परमेश्वर से बात करने में 5 मिनट में संतुष्टि है, लेकिन धन दौलत गाड़ी बंगला मोटर इन चीजों से करोड़ों मिलने से भी संतुष्टि नहीं है। जरूर हमें संतुष्ट नहीं होना, अगर बढ़ना है तो संतुष्ट होकर ना बैठ जाए, पर संसारिक चीजों के लिए नहीं, आत्मिक चीजों के लिए। हालेलुया। मूसा के जीवन से जो हमने बातें पढ़ी थी ना, सियाना होने के क्या चिन्ह है, वहां देख लेना। उसने मिस्र के धन को ठोकर मार दी, बोला ये नहीं चाहिए, मुझे तो बाकी चीजों में बढ़ना है। हालेलुया। मुझे बाकी चीजों में बढ़ना है, आत्मिकता में मुझे बढ़ना है, उस चीज से मैं संतुष्ट नहीं हूं। धन दौलत गाड़ी बंगला मूसा के पास कभी नहीं थी, इसलिए प्लीज बढ़ोतरी के लिए सबसे पहला नियम जो है, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, कुछ बातों से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा और कुछ बातों से संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा। संसारिक बातों के लिए आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। जो प्रभु ने दिया काफी है, जितना दिया काफी है, जो है उतना उतने में संतुष्ट रहना सीखें, लेकिन आत्मा के विषय में कभी संतुष्ट ना हो प्लीज। उसके लिए आपके अंदर लालसा होनी चाहिए। पहले मैं 1 घंटा प्रार्थना करता था या करती थी, अभी मुझे 2 घंटे चाहिए। पहले मैं प्रभु के साथ रात को उठ के बात करती थी या करता था, अभी मुझे और भी ज्यादा बात करने, चाहे नींद क्यों ना त्यागनी पड़े। आप नींद से संतुष्ट रहे हैं, लेकिन प्रभु से बात करने में नींद नहीं। प्रभु के साथ भी रिश्ते में बढ़ना है, इसलिए ये लोग संतुष्ट नहीं है। जरूर मास्टर जी चमत्कार हो रहे हैं, राजा लोग आ रहे हैं, चंगाई मिल रही है, सैनिक आ रहे हैं, चंगाई मिल रही है, सेनापति आ रहे हैं, चंगाई मिल रही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, चंगाई मिल रही है, लेकिन ऐसे झुंड के बीच में भी एक आदमी है, बोला थोड़ा सा मैं क्या करने जा रहा हूँ, फंड इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। वो भी किसके लिए, जो है ही नहीं। अलीशा ने नहीं बोला जा तू फंड इकट्ठा करके लेके अरेंज कर, खुद ही चला गया फंड अरेंज कर, और जाके क्या बोल रहे सेनापति को, बोलो देखना कुछ रिश्तेदार आए, कुछ नए लोगों के लिए फंड चाहिए। ऐसे लोगों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं जो है ही नहीं। कारण फिर क्या हो गया आप जान सकते हो, जो कि संतुष्ट नहीं है, पैसे से संतुष्ट नहीं है, सेवकाई से संतुष्ट है, आत्मिक जीवन से संतुष्ट है। इसलिए प्लीज चंगाई आपको मिल गई, संतुष्ट ना हो, अरे काफी हो गया, चंगाई मिल गई, प्रभु ने ठीक कर दिया, वहां संतुष्ट होकर रुके ना, बल्कि जो चंगाई मिली दूसरों तक लेके जाए, दूसरों को बताए यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है, यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया है, यीशु मसीह ने मुझे मुक्ति दी है। हालेलुया। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, मिलकर गाइए मेरे साथ। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, इसलिए जाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए जाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, 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 इसलिए जाएंगे सबको बताएंगे एक ही राजा यीशु मसीह है, इसलिए जाएंगे सबको बताएंगे एक ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यदि यीशु ने आपको चंगा किया है, यदि यीशु ने आपको प्यार किया है, यदि यीशु ने आपको आशीष दी है, यदि यीशु ने आपको शांति दी है, तो संतुष्ट ना हो, जाकर दूसरों को बताएं एक ही प्रभु यीशु मसीह है जो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। बढ़ोतरी का जीवन यदि आप चाहते हैं, सबसे पहला नियम है बढ़ने के लिए, संतुष्ट ना हो जाए, संतुष्ट ना हो। जिन बातों से संतुष्ट होना है उनसे संतुष्ट हो, जिन बातों से नहीं संतुष्ट होना है उनसे संतुष्ट ना हो। आत्मिकता में कभी संतुष्ट ना हो, परमेश्वर की आशीष लेने के लिए कभी संतुष्ट ना हो, दुनियादारी के लिए संतुष्टि आपके जीवन में हो, तब आप लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेगा। ये लोग संतुष्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बंदी लेकर जहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना दें। ये लोग संतुष्ट नहीं है, बोले छोटा जगह है। कई लोगों को 10 साल हो गए, 10 साल पहले आज भी 10 साल के बाद हेलो वही 2 शब्द बोल रहे हैं, बड़े नींद से आ गए। 10 साल पहले 2 शब्द मिले थे, अपने आप को देख के जांचे परखे, क्या बढ़ोतरी हुई क्या 10 साल से? 10 साल पहले 2 शब्द मिले, क्या उनमें बढ़ोतरी हुई? क्या आपके पैसे में बढ़ोतरी हुई? क्या आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हुई? प्रार्थना में बढ़ोतरी हुई? क्या वचन पढ़ने में बढ़ोतरी हुई? चेक करें अपने आप को। ये लोग संतुष्ट नहीं, तो बोले विवाह को ग्रो, जगह छोटी है और बड़ी करनी है, इसलिए हम में से अरे कौन हेलो क्या बोले, बढ़िए दोबारा उसको। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बंदी लेकर जहां अपने रहने के लिए हम में से अरे मतलब ये किसी एक व्यक्ति के अपने का काम नहीं है। जब सब लोग मिलके करेंगे ना तब बढ़ोतरी होगा। बढ़ोतरी का दूसरा नियम, पहला नियम कभी संतुष्ट ना हो जाए, दूसरी बात सब लोग मिलके काम करना है। बिकॉज वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह की देह है। इसमें एक अंग जो है सूखा नहीं रहना है, एक अंग ज्यादा नहीं बढ़ना, एक अंग सूखा नहीं रहना है, बल्कि पूरी बॉडी के सारे अंग जो है वो बढ़ने हैं, ग्रोथ करने हैं। तो फिर जब सारे अंग ग्रोथ करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? सबको मिलकर काम, सारे काम जब फंक्शन नहीं होता ना किसी चीज में, काम नहीं होता, तब वो क्या होगा? अंग हेलो सूख जाएगा। क्या होगा? अंग कब सूखता? जब उसमें फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए इस हाथ में आगे फंक्शन नहीं होगा, वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, नसें काम नहीं करेगी, तो क्या होगा? हेलो सूख जाएगा। कई लोग क्यों सूख जाते? कई लोग क्यों यीशु को छोड़ के चले जाते? कई लोग क्यों यीशु से पीछे भागते? क्यों चर्च में नहीं आते? क्योंकि वो फंक्शन नहीं करते, फंक्शन में भागीदार नहीं होते, उसको पार्ट नहीं बनते। इसलिए वो लोग सोचते अरे वो तो वकील कर लेगा ना हर बार, प्रभु जो है प्रभु भोज का खर्चा भी या फिर क्रिसमस का खर्चा भी खाने का वकील कर लेगा ना, हम क्यों करें? बाकी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए वो फंक्शन नहीं होता। इसलिए वो लोग क्या होते? ज्यादातर बैचलर लोग कौन होते मालूम है? ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का अनुभव है। वो लोग यीशु को छोड़ के जाते हैं जिनका चर्च के अंदर कोई रोल नहीं होता। पैसा इकट्ठा करो, कोई रोल नहीं उनका, कोई है ना कुछ करना है चर्च में, कोई रोल नहीं उनका, वो केवल मेहमान बन के आपके पास आना है, बैठना है, दुआ करानी है, जाना है। जो लोग इस प्रकार के लोग होते वो कुछ समय के बाद चर्च में से धीरे धीरे, क्योंकि वो फंक्शन हो नहीं रहा, यदि सब बढ़ना है, यदि सब ग्रोथ करना है तो फिर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा? ये जगह हमारे लिए छोटी है,
इसलिए आइए हम सब, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे शहर का है, चाहे गांव का है, हर एक व्यक्ति इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति हम भागीदार होंगे। चर्च के अंदर हर एक व्यक्ति जो है हर काम में भागीदार होना है, तभी बढ़ोतरी हो पाएगी। एक व्यक्ति तो है ना हर बार है ना हर काम में आगे बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति वो बोलने से भी उसको कितना भी बोलो तो हाँ हूँ टूटा कुछ करे नहीं रहे। इसका मतलब थोड़े समय के बाद क्या होगा, सूख जाएगा वो, क्योंकि वो फंक्शन कर नहीं रहा है, काम कर नहीं रहा है, कुछ एक्टिविटी में भाग ले नहीं रहा है। इसलिए हर एक का काम है, यदि बढ़ोतरी करना है जीवन में तो फिर हर एक को अपना अपना पार्ट पूरा करना पड़ेगा, अपना अपना भाग उनको निभाना पड़ेगा, अपने अपनी हिस्सेदारी उसको देनी पड़ेगी, तभी जो है हम लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बोला आइए हम सब जाकर एक एक बंदी लेकर आए। हेलो, कितनी? कम से कम हर एक व्यक्ति एक एक तो लेके आए। जब हम बोलते बाहर अपने जगह ली, अरे चल कम से कम एक एक व्यक्ति 5-5 हजार तो दो, किन्होंने 20 भी दिया, किन्होंने 25 भी दिया, प्रभु का धन्यवाद देते इस बात के लिए। और आप लोगों के लिए बड़ा बता दो, हमने जो पहनावा हो चुका है, अब जो है दखल कास्ट भी थोड़े देर में हो जाएगा। और धन्यवाद आप सब लोगों के सहयोग के लिए और प्रार्थना के लिए। लेकिन हर एक को पार्टिसिपेट करना, तो बोले कम से कम एक एक बल्ली हर एक व्यक्ति जाके लेके। बढ़ोतरी का दूसरा नियम, हर एक को पार्टिसिपेट करना, हर एक को भागीदारी देनी पड़ेगी, हर एक को अपना हिस्सा निभाना पड़ेगा। दूसरा नियम पड़ेगा। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग अपने दासों के साथ चल। तीसरी बढ़ोतरी का जीवन, परमेश्वर हमारे आगे आगे हमारे साथ साथ चलना चाहिए। हालेलुया। हर एक काम में परमेश्वर हमारा प्राथमिक स्थान होना चाहिए। अभी हमने गीत गाया था ना, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चंगा करने वाला है। हमने जो गीत गाया, परमेश्वर हर एक जीवन में यदि हम बढ़ना है तो हमारे संग होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। हम परमेश्वर से आगे आगे नहीं चल सकते, परमेश्वर हमारे साथ रहकर कार्य करना है। मूसा इतना बड़ा प्रभु का दास, जिसके जीवन से हमने बताया सियाना होने के जो 7 चिन्ह जब मैंने आपको बताया था ढूंढने के लिए, वो बोलता है परमेश्वर से आमने सामने अगर किसी व्यक्ति ने बात की है दुनिया के इतिहास में आदम के अलावा, वो था केवल और केवल मूसा। मूसा ऐसे बात करता था जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मूसा ऐसे परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। आदम के बाद अगर किसी ने बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ समय बिताया है, परमेश्वर की करीबी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो वो है मूसा। प्रभु का धन्यवाद। ऐसा व्यक्ति भी बोलता है प्रभु वहां यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना तो मुझे ना भेज, मैं नहीं जाऊंगा। यदि तू मेरे साथ है तो मैं जाऊंगा, यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। बढ़ोतरी का तीसरा नियम, परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। कई बार हमें पता ही नहीं चलता प्रभु साथ है या नहीं। शिमशोन जैसा व्यक्ति, उसको लगा प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, पहले के समान मैं दुश्मन को मार दूंगा, दुश्मन को हरा दूंगा और दुश्मन से जीत जाऊंगा। और लेकिन उसको पता ही नहीं परमेश्वर तो मेरे साथ है ही नहीं, परमेश्वर तो कौका छोड़कर चला गया। अपने आप को जब प्रार्थना में बैठते चेक करें, क्या प्रभु मेरे साथ है भी या नहीं? क्या जो मैं कर रहा हूँ इसमें प्रभु मेरे साथ रहकर मेरी मदद कर भी रहा है या नहीं? प्रभु मुझे पढ़ने में सहायता कर भी रहा है या नहीं? प्रभु मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है या नहीं? प्रभु मुझे बढ़ने के लिए अगुवाई कर रहा है या नहीं? परमेश्वर हमारी आराधना से खुश है भी या नहीं? अपने आप को बैठकर देखें, क्या मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले भी पा रहा हूँ या नहीं? परमेश्वर के साथ को मैं अपने साथ महसूस कर भी पा रहा हूँ या नहीं? या कई लोग तो क्योंकि उन्होंने आज तक परमेश्वर को अपने साथ महसूस किया ही नहीं। यदि बढ़ना चाहते तो परमेश्वर को अपने संग लेकर चलना पड़ेगा, परमेश्वर को अपने साथ महसूस करना पड़ेगा, प्रभु को बोलना पड़ेगा प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
मैं कुछ नहीं, वी आर नथिंग, वी आर जीरो। परमेश्वर के साथ हम हीरो हैं, बिना परमेश्वर के हम जीरो। जीरो क्या बनना चाहते हैं? जीरो बनना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं? यदि हीरो बनना चाहते हैं तो फिर प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, प्रभु के संग रहना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह जब शिक्षा देते समय अपने लोगों को सिखाया, देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और ना केवल साथ रहेगा पवित्र आत्मा, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया! कितनी बड़ी मेरे और आपके लिए सौभाग्य की बात है। अंदर रहने के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा, ताकि वो हमारे साथ रहे, हमारे अंदर रहे। लेकिन कितने लोग उसका अनुभव ले पाए, कितने लोग उसका आनंद ले पाए, कितने लोग पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ रहे हैं, कितने लोग दानों वरदानों में बढ़ रहे हैं, कितने लोग अभिषेक में बढ़ रहे हैं, कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, उसको अपने साथ महसूस कर पा रहे हैं। ये तीसरा नियम है कि हमें परमेश्वर के संग रहना पड़ेगा, प्रभु को अपने संग रखना पड़ेगा। उसके बिना तो हमारी बढ़ोतरी किसी काम की नहीं। बढ़िया। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। सुनो, वो हर समय तैयार है हमारे साथ रहने के लिए। उन्होंने बोला तुम ही चल, बोला आई एम आल्सो रेडी, मैं तो पहले से तैयार हूँ। ऐसा नहीं है परमेश्वर के कपाट 4 बजे खुलेंगे। परमेश्वर तो दिन रात हमारे लिए तैयार है, पर हम कितना परमेश्वर के लिए तैयार है? वो दिन रात 24 घंटे मेरे और आपके लिए तैयार है, पर क्या हम तैयार है उसको अपने साथ रखने के लिए, उसकी हर बात में उसकी मार्गदर्शन पाने के लिए, उसकी अगुवाई लेने के लिए, उसकी सहायता लेने के लिए, उसकी बात सुनने के लिए हम कितने तैयार हैं? और बढ़ने में रुकावटें भी आएगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है, प्रभु की हजूरी हमारे साथ है तो कोई रुकावट नहीं आएगी। बढ़ने में रुकावटें आएगी प्रभु के साथ होने के बावजूद भी। यदि हम बढ़ना चाहते, दिन प्रतिदिन हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते, फाइनेंशियली बढ़ना चाहते, आर्थिक रूप में बढ़ना चाहते, तो बढ़ने में रुकावटें भी जरूर आएगी, चाहे प्रभु साथ ही क्यों ना हो। नया नियम की घटना है। यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार चले, लूका सुसमाचार 4 अध्याय में, आओ हम पार चले। चेले भी वही हैं, प्रभु भी वही हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो गया? आंधी तूफान आ गया, आंधी तूफान आ गया। चेले चिल्लाते प्रभु हम नाश हो गए। उनको पता नहीं है स्वामी साथी है, मालिक साथी है, चिल्ला रहे हैं। बढ़ने में रुकावटें आएगी, और ये लोग भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग संतुष्ट नहीं है अपनी जगह में, और मन के अंदर इच्छा भी है, बढ़ने के लिए जाना भी पड़ेगा। एक जगह बैठ के घर में बैठे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, जाना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। आज दुनिया नाश हो रही है, लोग नाश हो रहे हैं, हम घर बैठे सोचेंगे हम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, चारों तरफ दुनिया नाश हो रही है, अंधकार में है, नशों में बर्बाद हो रही है, दुष्ट आत्माओं में, बीमारियों में, अंधकार में। तो उनके पास हमें जाना भी पड़ेगा। उन्होंने बोला ना कम से कम एक बल्ली तो लेके आए, कम से कम एक आत्मा तो लेके आए जाके। हेलो, तभी पता चलेगा ना हमारी बढ़ोतरी का स्तर। कम से कम एक आत्मा को, पिछले संडे मैंने बताया था 250 लोग हैं चर्च के अंदर। यदि एक साल में एक व्यक्ति एक आदमी को भी लेके आता है, कितने साल में? रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक साल में एक आदमी को भी लेके आता है एक आदमी, तो एक साल के अंदर कितने हो जाएंगे? हेलो, 500, 250 आप और एक आपका साथ, कितने हो गए? 500। और यदि वो 500 आदमी एक साल में एक आदमी को लेके आए, हेलो, 1000, केवल 2 साल के अंदर 1000 हो रहे हैं हम। लेकिन चर्च शुरू हुए कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। चलो कम से कम इस बिल्डिंग बने हुए 4 साल हो गए। 4 साल में कितने हैं? केवल वही 250 है, जो थे वही 250 है। तो कहां बढ़ रहे हम?
हम तो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। कम से कम एक एक बलि देखने के लिए जाना पड़ेगा, पड़ोसी के घर जाना पड़ेगा, रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा, दोस्त मित्र के पास जाना पड़ेगा, और ताकि उनको ले आए। हालेलुया। इसलिए बढ़ोतरी का नियम जाना पड़ेगा। बढ़ोतरी के लिए तो घर से कदम उठाना पड़ेगा। रुकावटें भी आएंगी। ये लोग देखिए संतुष्ट भी नहीं है, कदम भी बढ़ा लिया, साथ भी दे दिया स्वामी, सब कुछ किया, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही जाके काटना शुरू किया रुकावट वहां भी है। हेलो, रुकावट वहां भी है। क्या हो गया? कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, टूट के कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। रुकावट वहां भी आई। रुकावटें आएंगी लेकिन रुकना नहीं। रुकावटें आएंगी लेकिन हमें आगे बढ़ना है। किसी रुकावट को देखकर घबराना नहीं है, परेशानियों को देखकर घबराना नहीं है, संकट को देखकर घबराना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिस दिन मैंने ये टॉपिक शुरू किया था, आपको याद होगा पहले दिन मैंने बोला था बढ़ोतरी का जीवन जब हमने शुरू करने के लिए सबसे पहला दिन मैंने प्रचार करना शुरू किया, उस दिन मैंने बोला था रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, झुकना नहीं, आगे बढ़ना है, घबराना नहीं, आगे बढ़ना है। रुकावटें कितनी भी आए, परेशानियां कितनी भी आए, समस्या कितनी भी आए, हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। रुकाव जो होता, क्योंकि मैं और आप जो हमारी मेरी और आपकी जो तुलना की गई है उकाब के पक्षी से की गई है। उकाब पक्षी एक ऐसा है जो आंधी के विरोध में उड़ता है। जब आंधी उसको रोकती कि उड़ ना सके, ऊपर बढ़ ना सके, लेकिन वो हवा का सहारा लेता और ऊपर बढ़ने के लिए। हमें बीमारियों का सहारा लेना, हमें जो रोकने वाली चीजें हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, उन हमें रोक नहीं सकती, बल्कि उनका सहारा लेकर हमें और ऊपर बढ़ना है। हालेलुया। वहां समस्या आई, कुल्हाड़ी गिर गई। सुनिए, ग्रेविटी का नियम है, जो चीज नीचे गई, हेलो, समझते ग्रेविटी? समझते या नहीं? अरे बोलो जोर से। ग्रेविटी पढ़ने वाले बच्चे, क्या है ग्रेविटी? अपनी ओर खींच लेना। साइंस का नियम है ग्रेविटी का। जो चीज ऊपर से नीचे गिरी तो वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती, लेकिन मेरा परमेश्वर तो साइंस को फेल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हेलो, मेरा परमेश्वर साइंस को चुनौती देने वाला परमेश्वर है, साइंस को चैलेंज करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज कई लोगों के समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं प्रार्थना करने से कैसे लगना ठीक हो जाता, प्रार्थना करने से कैसे पथरी चली जाती, प्रार्थना करने से कैसे बुखार चला जाता, उनकी समझ में नहीं आएगा। मेरा परमेश्वर तो साइंस को चैलेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए जैसे पानी के अंदर गिर गई कुल्हाड़ी, बोला कहाँ गिरी? बोला यहाँ पे गिरी। एक लकड़ी काटी, लकड़ी डाल दी पानी के ऊपर, नीचे से कुल्हाड़ी अपने आप ऊपर आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप ऊपर आ गई। वो क्यों रो रहा था? चौथा नियम जो बढ़ने का। कुल्हाड़ी तो गिर गई लेकिन वो रो रहा है। अरे कुल्हाड़ी गिर गई ना गिर गई तो क्यों रोने चिल्लाने की जरूरत है? सुनिए, चौथा और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम बढ़ोतरी का, क्योंकि बोलता है वो मेरी नहीं थी। हेलो, वो कुल्हाड़ी मेरी नहीं थी। आज जो कुछ भी मेरे और आपके पास है, बढ़ोतरी का नियम, वो मेरा अपना नहीं है, वो मेरा अपना नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा अपना नहीं है, वो परमेश्वर से मिला हुआ है। हमें इस दुनिया में रहने के लिए उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, और हमारे हाथ में दिया है। एक जब उदाहरण हम पढ़ते हैं नया नियम में, वो एक को 5 दे के चला गया, एक को 2 दे के चला गया, एक को 1 दे के चला गया। बोला मैं जा रहा हूँ, अपना लेन देन करो, अपना परिवार चलाओ, अपने बीवी बच्चे पालो, जो करना है घर बनाओ, गाड़ियां खरीदो, जो करना है करो, लेकिन एक दिन मैं वापिस आऊंगा
और जो तुम्हें दिया है वो लेखा मैं मांगूंगा। जिसको 5 दे के गया था उसको बोला, जाओ इधर बता, 5 दिए थे क्या किया? तो बोला देखो ये सब बनाया मैंने, इतना किया। बोले शाबाश। जिसको 2 दिए थे उसको बोला तुझे, तो बोला 2 से डबल बना दिया। बोला शाबाश। जिसको 1 दिया था बोला अपने, बोला मैंने कुछ नहीं किया, वो बड़ा मिट्टी में उठा ले अपना। हेलो, जो कुछ हमारे पास है, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, मोटर, कोठी, घर बार, पैसा, धन, संपत्ति, नौकरी, चाकरी, छोकरी, जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर से रिलेटेड है, वो हमारा अपना नहीं है। इसलिए जो लोग अभी विश्वास में बच्चे हैं, जो लोग अभी मसीह में बच्चे हैं, जो लोग अभी परमेश्वर को जाने नहीं है, वो लोग बोलते हैं मेला है। समझे? जो लोग विश्वास में बढ़ चुके हैं, जो लोग परमेश्वर की नीडों तक बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर के करीब में आना चाहते हैं, उनको मालूम है इन सारी चीजों का मालिक मैं नहीं हूं, ये तो केवल परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है। समय आने पे मुझे परमेश्वर को देना पड़ेगा। परमेश्वर जब मांगेगा उसको देना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, यदि बढ़ना चाहते हैं, नियम सीख लें। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा अपना नहीं है। परमेश्वर के राज्य के लिए जब भी जिस चीज की जरूरत हो, हाथ बढ़ाकर प्रभु तेरा है, तेरे राज्य के लिए यदि इसकी जरूरत है तो ले लीजिए। वो व्यक्ति लगातार बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ किसका है? लेकिन धरती भी मेरी है, आसमान भी मेरा है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, और धरती और उसमें की सब वस्तुएं मेरी है, और लिखा यहोवा ही की है। इसलिए जब सब कुछ परमेश्वर का है और उसमें जो कुछ है वो सब परमेश्वर का, जो मेरे और आपके हाथ में है, हम उसके मालिक नहीं है। ये मालिक वाला जो स्वभाव है ये कहां से आया? हेलो, कहां से आया? मालिक वाला जो स्वभाव है, इसका मालिक मैं हूं, मैं क्यों दूं? मैंने देखा तो कभी नहीं, पर मैंने सुना, कहां तक सच है मुझे पता नहीं, कि जहां पैसा होता ना वहां मैंने देखा नहीं ना, मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं, सुना है बस कि जहां पैसा होता वहां सांप जो है कुंडली मार के बैठ जाता, किसी को नहीं दूंगा मेरे। तो वो स्वभाव कहां से आया? यदि परमेश्वर का है सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया, हम उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए, ये मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये कोठा मेरा है, ये कोठी मेरी, ये बंगला मेरा, ये धन संपत्ति मेरी, ये जमीन मेरी, ये नौकरी मेरी, ये पैसा मेरा। ये स्वभाव जो मेरा वाला स्वभाव है, ये कहां से आया? क्योंकि सांप जो है शैतान का प्रतीक है, ये शैतान की ओर से आया है। जब हम उसके ऊपर कुंडली मार के बैठते, परमेश्वर बोलता है मेरी सेवकाई के लिए इसको यदि देना है तो हम उसको देना है वापस, क्योंकि वो उसके मालिक मैं और आप नहीं, उसका मालिक परमेश्वर। इसलिए वो रो रहा है, बोला प्रभु स्वामी कुल्हाड़ी गिर गई, क्योंकि मुझे तो इसका हिसाब देना है, ये मेरी नहीं है, ये तो किसी से मांगी हुई है, क्योंकि लिखा तुम अपने नहीं हो। हेलो, तुम अपने नहीं हो, लेकिन दाम देकर खरीदे हुए लोग हो। हम अपने, हमारे अपने नहीं है, हम मालिक नहीं है, हम तो दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं। लहू से दाम दिया है, लहू की द्वारा हमारी कीमत चुकाई गई है, लहू के द्वारा हमारा मोल दिया गया है, हम मोल खरीदे हुए लोग हैं। स्वामी ने मुझे और आपको अपने लहू के द्वारा खरीदा है, इसलिए हम हमारे अपने नहीं हैं। जो कुछ हमारे पास है वो भी हमारा अपना नहीं है, वो भी मेरे मालिक का है, वो भी हमारे स्वामी का है। इसलिए चौथा और आखिरी नियम है बढ़ने का, उसके मालिक ना बन बैठे। जब भी मालिक हमसे बोले सेवकाई के लिए जिस चीज की आवश्यकता है उसको बखूबी उसके हाथ में दे, प्रभु तेरा है और तेरी सेवकाई के लिए जिस चीज की जरूरत है तो दीजिए। प्रभु जिस चीज को उपयोग करना चाहता है, गधे को उपयोग करना चाहता, उसके मालिक ने 1 मिनट भी नहीं लगा। अन्य जाति था, बोला उसको बोल देना प्रभु को जरूरत है, बोला ले जाओ। और एक दिन पूरे चेलों के साथ आया झील के किनारे, और पत्थर से बोला पत्थर थोड़ा किनारे पे लेके आ जी, मुझे जरूरत है झील किश्ती।
पतरस बोला ठीक है प्रभु, एकदम से पतरस ने किनारे पे लगा ली। जिस जिस चीज की प्रभु को जरूरत है उसको बोले प्रभु तेरी है, आप लीजिए। ये बढ़ोतरी के नियम है। यदि हम बढ़ना चाहते हैं, 4 नियम मैंने बताया बढ़ोतरी के लिए। नंबर 1, संतुष्ट नहीं होना। नंबर 2, साथ में होना चाहिए। नंबर 3, और खाना है, जाना है, बढ़ना है आगे। नंबर 4, जो कुछ हमारे पास है उसके मालिक हम नहीं, तो सब परमेश्वर से मिलेंगे। All things belongs to my God। वो सब चीजें परमेश्वर से संबंधित है। All things, जितनी भी चीजें हमारे पास है, कितना भी करोड़पति हम क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर से मिलेंगे। सब कुछ परमेश्वर। और जब हम जाएंगे तो यही छोड़ के हमें जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने यही दिया, ऊपर में जाने नहीं दिया, इसलिए इधर ही छोड़ के जाना है। तो जो कुछ भी प्रभु के राज्य की महिमा के लिए चाहिए, समय आने पे उसके हाथ में दे दें, तो लगातार हम बढ़ोतरी का जीवन जी पाएं और लगातार हम बढ़ने पाएं। और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन बातों की समझ में हमारी बुद्धि को खोल दे, परमेश्वर हमारी समझ को खोल दे, परमेश्वर आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, परमेश्वर हमें संसारिकता से ज्यादा आत्मिक बातों को जानने की समझ, आत्मिक बातों में बढ़ने की समझ और बुद्धि और ज्ञान प्रभु हमें दे, ताकि संसारिकता में हम घटते जाएं, आत्मिकता में हम बढ़ते जाएं। ऐसा प्रभु के बाद स्वर्गीय पिता, एक और बार हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, जो सदा प्रभु धर्म के मार्गों में चलने के लिए हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु आज एक बार फिर से आपने हमें चिताया, दिखाया कि हमें कैसे बढ़ना है, और जो हमारे हाथ में उनके मालिक हम नहीं हैं। प्रभु हम संतुष्ट ना हो जाए, और तेरे बिना हम कुछ नहीं है, तेरे संग रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु, ये सारी बातों को करने के लिए हमें से हर एक की सहायता करें। धन्यवाद। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।